नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इसकी पहले हम थोड़ी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। थ्योरी में क्या है, कुछ पॉइंट आपको ये याद रखना है बस। जैसे समय चाल दूरी हमने पढ़ रखा है, तो समय चाल दूरी में के जो 3 फार्मूले होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल बेसिक फार्मूले जो होते हैं, जैसे कि क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। वैसे ही अगर यहां से हम टाइम का फार्मूला निकालें तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैसे ही अगर स्पीड इक्वल टू निकाले तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन ये आ जाएगा टाइम। अगर हिंदी में हम बात करें तो क्या होता है, ये दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। और अगर हम यहां से समय निकाले तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। और अगर यहां से हम चाल का फार्मूला निकाले तो क्या आएगा, दूरी बटे में समय। ये 3 फार्मूले जो कि समय चाल दूरी में पढ़े हैं, ये तो इनका तो यूज होना ही है। और साथ में आपको नाव और धारा के लिए क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मान लिया जाए ये क्या है, नदी है, और धारा की गति, जो धारा का बहाव है, जल का बहाव इस ओर है, तो धारा की गति को हम क्या मान के चलेंगे, y। और इसमें नाव हो सकती है, कोई व्यक्ति का नाम जैसे व्यक्ति दे सकते हैं, जहाज दे सकते हैं, उसकी जो गति होगी उसको हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम x। और उसको क्या लिखेंगे, शांत जल में, मतलब अगर जल स्थिर है और उसमें अगर नाव चल रही है तो उसकी गति को हम क्या मानेंगे, x। तो लिखेंगे यहां पे क्या, शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति या चाल, ये कितनी हो जाएगी, इसको हमने मानी है क्या, x। और धारा की गति को क्या मानी है हमने, धारा की चाल को, धारा की गति या चाल, उसको हमने माना है क्या, y। परंतु अगर हम बात करें धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में अगर हम नाव को चलाएं तो नाव की चाल क्या हो जाएगी, प्लस होगी या माइनस होगी, ये हमें देखना है। तो क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में अगर हम नाव की चाल की बात करें, देखो इसमें कैसे कैसे वर्ड यूज कर सकते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल, या फिर धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुप्रवाह नाव की चाल। और अगर प्रतिकूल विपरीत दिशा के लिए क्या वर्ड यूज होंगे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, या फिर धारा के ऊर्ध्व प्रवाह नाव की चाल, या फिर बोलेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो धारा की दिशा में नाव की चाल को क्या लेना है हमें, धारा की दिशा में नाव की चाल, ये हो जाएगी x प्लस वाई। मतलब धारा की दिशा में क्या करना है, नाव की चाल को, नाव की चाल और जो धारा की चाल है दोनों प्लस हो जाएगी, क्योंकि जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में अगर नाव को जाना है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर ये एक y है और इसकी नाव की x है तो क्या हो जाएगी, इसमें धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई हो जाएगी। अब अगर हम विपरीत दिशा में बात करें, विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये हो जाएगी क्या, x माइनस वाई। धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो क्या होगी, माइनस होगी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, स्थिर जल में नाव की चाल को हमने माना है x, और उसके बाद धारा की गति को हमने या फिर धारा की चाल को माना है y, और स्थिर मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी कितनी, x प्लस वाई। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। अब देखते हैं हम सवालों को, इन कॉन्सेप्ट पर आधारित जो सवाल बनेंगे उनको कैसे सोल्व करेंगे। वैसे अगर इतनी थ्योरी आप इसकी याद रखोगे तो कितना भी कठिन क्वेश्चन आएगा, कैसा भी आएगा, आप उसको सभी को कर पाएंगे। बाकी आपको समय चाल दूरी के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होने चाहिए बस। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें इसे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वहां 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
धारा के अनुदिश चले तो उसकी चाल क्या होगी। देखो क्या दिया गया है हमें, एक नाव की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये एक्स की वैल्यू हमें दी गई है। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वहां 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली धारा के अनुदिश, धारा की चाल कितनी दे दी, y का मान हमें दिया कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये धारा इसकी नाव की चाल क्या थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें बताना क्या है, धारा के अनुदिश उसकी चाल बतानी है। अभी बताया था कॉन्सेप्ट, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों की प्लस हो जाएगी, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी धारा की दिशा में चाल हो जाएगी। अगर विपरीत दिशा में बोलेंगे तो यहाँ पे घटा देंगे, 12 में से 8 जाएंगे कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी विपरीत दिशा में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल बोले व्यक्ति की चाल बोले उसको क्या मानना है आपको x, तो x बराबर कितना दे दिया गया आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर क्या बोला गया है तथा धारा की चाल मतलब y का मान आपको दे दिया है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाविक धारा के प्रतिकूल दिशा में चले तो उसकी चाल कितनी होगी। प्रतिकूल में क्या होती है स्पीड माइनस होती है, तो 20 में से हम क्या घटाएंगे 5 को घटा देंगे तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर धारा की दिशा में उसकी चाल ज्ञात करते तो कितनी हो जाती 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं, एक नाविक की चाल, नाविक की चाल बोले या नाव की चाल बोले मतलब x का मान दिया है, कितनी है इसकी चाल, x की वैल्यू हमें दे दी है कितनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा की चाल कितनी दी है मतलब y का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद नाविक द्वारा धारा के अनुदिश चलने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब हमें दूरी दे दी है, कितनी दी है दूरी 480 किलोमीटर। अब ये 480 किलोमीटर अगर धारा की दिशा में चलना है तो कितना समय लगेगा, तो पहले धारा की दिशा में उसकी चाल को हम निकालते हैं। x + y बराबर कितना होगा 16 + 4 मतलब 20 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। अब हमें निकालनी है उसके समय के 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला दिखाया था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी दी है 480 और उसकी स्पीड कितनी हो गई है धारा की दिशा में 20। इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 चौक 8 मतलब 24 घंटे उसको कुल लगने वाले हैं 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा है स्क्रीन पे, इसको आप करें और उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आप देखें। देखो क्या दिया गया है, एक नाविक की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाविक द्वारा धारा के अनुदिश चलने पर, ये तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाविक धारा के प्रतिकूल दिशा में चले तो 8 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगा। अब यहाँ पे हमें दूरी बतानी है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो क्या दिया गया है, नाव की चाल 15 किलोमीटर मतलब x का मान दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल मतलब y का मान कितना दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। अब उसको धारा की दिशा में जाना है या विपरीत दिशा में, ये प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में उसकी चाल होगी x - y मतलब 15 - 5, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ये धारा की विपरीत दिशा में। और धारा की विपरीत दिशा में उसको जाना है, कितने घंटे चलना है 8 घंटे चलना है,
तो हमें दूरी बतानी है, तो दूरी बराबर वही स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो उसकी कितनी आ गई है विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम का, तो कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर की दूरी उसको तय करनी है। मतलब 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो 80 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक नाव की धारा के अनुदिश चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये x प्लस वाई की वैल्यू दी है ना, धारा की दिशा में उसकी चाल रही है, तथा धारा के विपरीत चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें इसे। हमें पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब अनुदिश भी क्या है वही धारा की दिशा में। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी है 28 किलोमीटर पर आवर, और x माइनस वाई विपरीत दिशा का बोला है तो उसमें कितनी दी है 12 किलोमीटर पर आवर। अब हमें x और y का मान निकालना है। तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन बने तो उसको डायरेक्ट हम x और y का मान कैसे निकालते हैं, जब भी हमें x का मान निकालना है इस समीकरण में तो दोनों को प्लस करेंगे और उसका आधा करेंगे। तो 28 और 12 कितना हो गया, 28 और 12 को अगर हम प्लस करें और उसको 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 40/2, तो क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर उसकी शांत जल में चाल है, स्थिर जल में, मतलब ये उसकी नाव की चाल आ गई। अब अगर हमें y का मान धारा की चाल भी निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों के अंतर का आधा, 28 में से 12 अगर हम घटाते हैं तो आएगा कितना हमारे पास 16, और 16 को 2 से भाग देंगे, आधा करना पड़ेगा उसका, तो 8 आ जाएगा। मतलब धारा की चाल होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, मतलब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, देखते हैं पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें बोला गया है नाव धारा की दिशा में, मतलब x प्लस वाई। अब ये दूरी नहीं है, ध्यान रखना कितनी, मतलब ये स्पीड नहीं है, दूरी दी गई है हमें 24 किलोमीटर पर आवर, कितने घंटे में 4 घंटे में, तो इसको समय से भाग दे देंगे, स्पीड आ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा धारा की दिशा में उसकी चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वैसे विपरीत दिशा में अगर उसकी चाल देखें तो इतनी ही दूरी को तय करने में, मतलब 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, 6 से भाग देंगे 6 चुके 24, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब हमें क्या बताना था यहाँ पे, शांत जल में नाव की चाल, मतलब x का मान निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को प्लस करके आधा करेंगे, 6 4 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5, मतलब शांत जल में उसकी चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम तो आज की क्लास में हमने कम ही क्वेश्चन लिए हैं, नाव और धारा के, इसमें 6 क्वेश्चन थे कंप्लीट। इनकी आपको प्रैक्टिस करना है ना, और जो बाकी के और भी कॉन्सेप्ट हैं इसके, और जो अदर बुक के जैसे RS अग्रवाल है या फिर शारदा की जो बुक है उनमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन दिए गए अगली क्लास में मैं वही नाव और धारा के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही सफिशियंट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।